के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।
तेजा थोड़ा बर्फ पे कितने तेजा सॉरी ले जा कॉफी तेजा हमको फ्री 1 2 3 Sorry, 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 पकड़े तो मान गया Sorry, 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 बच्चे की होके जान गया Sorry, 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 नहीं है एक मकान गया Sorry, 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 बच्चे की होके जान गया Krishna, what are the first things come into your mind when we think about Krishna? Say Rasit. Well, it's quite difficult to describe Krishna in just few words. But Shreya, for your sake, I would gonna describe them. The power of Lenens, a one to whom you can feel in all relation. Tvameva mata cha pita tvameva bandhu cha sakha tvameva vidya dravidam tvameva sarvam mama deva deva तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले तुम्ही हो बंधु सखा So let's step us in the field of mythology where we enhance our knowledge about Vishnu, who is the known operator, the world who comes in different form to save the world, and it's true that one who gives the vast knowledgeability to the world, that is Gita. That is Gita, which teaches you how to handle that knowledge. The purpose of Bhagavad Gita, everything is to impart Brahma Vidya, the science God realization. Yes, Hasid. It also describes Kriya techniques for implementing its spiritual concepts as everyday life. So, now let's worship Krishna as the 8th avatar of Vishnu and also as the Supreme God. And he is one of the most popular and widely rewarded among Indian divinities. Krishna avatar is taken in order to destroy the wicked to establish Dharma. So, enhance our knowledge by welcoming Krishna avatar between us on Antarayan stage. राधे राधे बोलना पड़ेगा. विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे.
राधे राधे। प्रस्तुति के लिए तो सब राधे राधे। काशी में रहे और यहाँ बात तुम्हारी नहीं शिव की है। So get ready and hold your breath and be prepared for lively, speedy performance in front of audience. So please welcome Shiv Tandav. पब्लिक रिएक्शन वाइट नहीं दे वाइट नहीं जो वाइट का 25 प्रोग्राम पूरा ये ताली बजा नहीं चल हाँ बस ठीक है वहाँ 5, 4, 3, 2, 1. बच्चा हो कुछ अच्छा हरकत कर रहा Four, three, two, one. 3, 2, 1.
वेश बड़ा अड़भंगा है, तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को चढ़ावे रे। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। अरे नाक से खेले, अरे राग से खेले, अरे कसम से खेले, अरे भूख से खेले, अरे रेत से खेले, अरे प्रेत से खेले, अरे हमसे खेले, अरे रंग से खेले, अरे हमसे खेले, रंग से खेले, हमसे खेले, रंग से खेले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, जय बोले जय बोले जय बोले जय बोले। What a fabulous performance! Super performance! No what to say, guys. के स्वागत करें और हमारे क्षेत्र के रावटगंज विधानसभा सदर के लोकप्रिय विधायक भूपेश चौबे जी का विद्यालय प्रबंधन की तरफ से स्वागत करें। साथ ही पधारे हम लोगों के बड़े भाई, अभिभावक और वरिष्ठ नेता श्री रमेश मिश्र जी का स्वागत करें। इसी बीच हम लोगों के जनपद के लोकप्रिय अधिकारी श्री सौरभ गंगवार साहब IAS पधारे हैं। हम सब इस प्रांगण में उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं और विद्यालय प्रबंधन से यह अनुरोध करते हैं कि उन्हें भी बुके देके स्वागत करें। इस प्रांगण हमारे पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार जी भी पधारे हैं। आपका श्री अकेडमी परिसर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री राम लखन सिंह साहब भी पधारे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई श्री राहुल श्रीवास्तव जी का भी आगमन हुआ है, आपका भी इस परिसर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लोगों के अभिभावक माननीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हैं, आपका पुनः स्वागत है। CBSE के निदेशक और हमारे हम लोगों के अग्रज मार्कंडे राम धन हमारे CDO साहब का स्वागत करते हुए, और ये जो काशी का गीत चल रहा था कि होली खेले मशानी में, आप सभी का धन्यवाद और श्री अकेडमी परिसर में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परिवहन विभाग के समस्त अधिकारियों का स्वागत करता हूं कि आप सब इसमें आए। साथियों, यह श्री अकेडमी जो 11 वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी और मैं विधायक
भूपेश चौबे जी को बधाई देता हूं कि आप हमारे सम्मानित अतिथि दयाशंकर सिंह जी को लेके आए, माननीय मंत्री जी को। और आजादी के अमृत महोत्सव में कल आपने जनपद के युवाओं का, खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया। आज आप हमारे शिक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से अभी कृष्णावतार हुआ और ये काशी में भगवान शिव की अर्चना की गई, और जो ये हमारे बच्चे जो भारतीय संस्कृति को रेखांकित कर रहे हैं, भारतीय धर्म को, हिंदू धर्म को रेखांकित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रोत्साहन भारत को विश्व गुरु बनाएगा। मैं स्वागत करता हूं माननीय मंत्री का। सोनभद्र जिसे द्वितीय काशी, गुप्त काशी कहा जाता है, और ये जो प्रेम की धरती है, सोन नर्मदा के प्रेम की धरती, लोरिक मंजरी के प्रेम की धरती, नल दमयंती के प्रेम की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है मंत्री जी। और साथ ही हमारे जो नमामि गंगे के हमारे नियंता बड़े भाई आशुतोष दुबे जी एडीएम साहब बैठे हैं, आपका स्वागत है। हमारे सीडीओ साहब का स्वागत है और लोकप्रिय विधायक भूपेश चौबे जी का स्वागत है। इस विभाग के प्रशासनिक अधिकारी जो भी यहाँ पे आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यालय प्रबंधन आप सब अतिथियों को पाके अभिभूत है। हम बस एक कार्यक्रम कराएंगे, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे। उसके बाद आपका विद्यालय प्रबंधन की तरफ से आप लोग देखें, बच्चों की प्रस्तुति देखें, उन्हें आशीर्वाद दें, उन्हें प्रोत्साहित करें, और फिर हम आपका फिर एक बार स्वागत करेंगे। धन्यवाद। Education, Prayagraj. Ex-Dean Faculty of Ayurveda, BHU, our special. तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है वतन महबूब मेरे, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। 5 साल बाद मैंने सोच लिया है माँ, मुझे फौजी बनना है। क्या? नहीं बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है ना, तेरे बाबूजी भी अपने देश के लिए जान देकर हमें छोड़कर पहले ही चले गए। अब मैं तुझे नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। माँ, जैसे तू मेरी माँ है, वैसे ये धरती भी मेरी माँ है। आज दुश्मनों ने इसके आंचल को खून से रंग दिया है माँ, अब जवाब देने की बारी हमारी है। आशीर्वाद दे माँ। सोल्जर्स, आप सभी की ट्रेनिंग पूरी होती है, बॉर्डर पर जाने की तैयारी की जाए। कितना खिलाओगी?
खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। 14 फरवरी 2019, लेटीपुरा, पुलवामा, जम्मू कश्मीर। ओए ओए मोरी रानी, हंस हंस के पलटन 10 बतिया बनाए, ये बात पक्की जो होई तरक्की, तुमका हम एम्बेसडर में घुमा। बड़ी खबर देते, पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। ये आवाज एक फौजी की है जो अभी शहीद हुआ। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बहन तुझे पता है ना कि हमारा काम ही है वतन पे जान देना। मुझे माफ करना, अब से तू ये मेरी वाली राखी ना छोटे भाई को ही बांध देना। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे, तब ये बताओ क्या मेरी बीवी और मेरे माँ का सामना कर पाओगे? घर की दहलीज पर पहुंचते ही मुझे कांधे से उतार देना और मेरी माँ के पास जाकर उनके आंसुओं को पोंछना और जोर से गले लगा लेना। अरे खुश हो जा माँ, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फेस इट। हाउ इज द जोश? सादे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ओ जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां।
रुकनी नहीं चाहिए, इनका जोश खत्म होना नहीं चाहिए। मुश्किल पर शिकस्त हो और पूरे साल तिरंगा कुछ यूं लहराए मानो हर दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हो। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। ये हमारे आज के नौजवान हैं, ये कल के जवान बनेंगे, इनके लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत मेहनत की है। आपको ये स्टेज इतना सूख क्यों हो रहा है, जैसे अभी इस पर जंग लड़ी गई हो? श्रेया, अरे यही तो थे हमारे आर्मी वाले जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कहीं हंसी कहीं खुशी कहीं गम होते हैं, कहीं हंसी कहीं खुशी कहीं गम होते हैं, तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होते हैं। धन्यवाद आप सबका। मैं हम सबके बीच पधारे माननीय मंत्री को बुलाऊं, उसके बाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि आज हम भारत माता की जयकार के नारे लगा रहे हैं, 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक ढंग से सीडीओ साहब ने शहीद उद्यान में महोत्सव मनाया। आप देखिए कि युद्ध चल रहा है इस समय सोवियत रूस और यूक्रेन का। भारत के तिरंगे और भारत माता की जयकार का क्या मतलब है कि सिर्फ भारत के नहीं, फिलीपींस पाकिस्तान का बच्चा भी जब उसको अपने घर वापस निकलना पड़ा तो वो तिरंगे के साथ निकला, भारत माता की जयकार के साथ निकला। यह हमारी सरकार ने ये ताकत दी उस झंडे को, उस तिरंगे को। इसी सम्मान के साथ मैं इस बलिदानी धरती पर अपने माननीय मंत्री जी को बड़े आदर के साथ बुला रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह साहब को कि कृपया मंच पे आएं और इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। हम सब आपके आभारी हैं कि आप 2 दिनों से हमारे हम सबके नेता भाई भूपेश चौबे जी के साथ खिलाड़ियों का, विद्यार्थियों का, नवयुवकों का, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं और यह उत्साह निश्चित रूप से रंग दिखाएगा। और ये जो जज्बा बच्चे भर रहे हैं कि चाहे वो देश की आज़ादी का हो, चाहे शिव के और शक्ति के, कृष्ण के, हमारे धर्म और संस्कृति के रेखांकन का हो, निश्चित रूप से यही संस्कार हमें भारत को आगे ले जाएगा और भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। इसी संस्कार की बुनियाद की आवश्यकता थी जो ये शैक्षणिक संस्थान दे रहे हैं। और सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है और हमारी जिंदगियां सुरक्षित रहें, हम लोग यातायात नियमों का पालन करें, अपने को सुरक्षित रखें, क्योंकि हर व्यक्ति परिवार की इकाई होता है, परिवार का मुखिया होता है, पूरा परिवार उसके सहारे होता है। इसके लिए इस सड़क सुरक्षा माह में जनपद में पधारे हम सबों के लोकप्रिय मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी का गुप्त काशी, द्वितीय काशी पर हार्दिक स्वागत है। उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना आशीर्वचन दें। तत्पश्चात जो है विद्यालय प्रबंधन आपका अभिनंदन करेगा। माननीय मंत्री परिवहन श्री अकेडमी के प्रबंधक अनिल पांडे जी, अजय पांडे जी, प्रिंसिपल संध्या गोयल जी, सामने बैठे हुए रावतगंज के लोकप्रिय विधायक
मेरे मित्र भूपेश चौबे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश मिश्रा जी, सीडीओ सौरभ गंगवार जी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, हमारे परिवहन विभाग के उप आयुक्त AK सिंह जी, संजय जी और इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षिकाएंगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, आज इस विद्यालय की स्थापना दिवस है और मैं जब यहाँ पर प्रवेश किया उसी समय राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बच्चों का प्रदर्शन देख करके बहुत ही मैं भावुक हुआ कि आज हम सब जो है आज खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, तो आज सीमाओं पर जो हमारे सैनिक अपने जान को निछावर करके आज हम सबको जो इस तरह की स्वतंत्रता और हम सबको एक आज़ादी के साथ जीने का हक दिए हैं, उनके इस चित्रण का कार्यक्रम बहुत ही दिव्य था और प्रेरणादायी था। हम सबको इससे प्रेरणा लेना चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे आज़ादी दिलाने वालों में और किसी को घर में केवल कुछ लोगों के अंदर इस आज़ादी का महत्व के लिए नहीं थे, वो चाहते थे अपने देश के हर व्यक्ति को वो स्वतंत्रता मिले, उनको पढ़ने का, उनको खाने का, उनको रहने का वो समान अधिकार मिले, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम लोग तो उन क्रांतिकारियों की तरह नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर जो भी हम सबको काम मिला है उस काम में ही थोड़ा थोड़ा हम लोग देश के लिए कुछ करने लगेंगे तो ये देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि इस देश को केवल एक व्यक्ति, केवल नरेंद्र मोदी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते जहाँ तक हमारे क्रांतिकारियों के सपने थे। उसको वहाँ तक पहुँचाने में इस देश के सभी व्यक्तियों का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत योगदान रहेगा, तभी देश बहुत कम समय में उन क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा कर सकता है। आज इस विद्यालय में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप सपने देखिए, लेकिन सपने वो न देखिए जो रात में सोते समय देखा जाता है। सपने तो वो देखिए जो आपको सोने न दे, आप जरूर अपने मुकाम को पूरा कर लें। कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस केवल आपको अपने सपने की तरह काम करने की जरूरत है। हम लोग जब आपके तरह थे, इस विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय एक पिक्चर आई थी नाचे मयूरी, उसके हीरोइन आज भी सुधा चंद्रन थी, आज भी सीरियलों में काम करती है। उसकी लकड़ी का पैर था, लेकिन लकड़ी के पैर पर उसने नाच मयूरी नाच नृत्य की थी। भारत सरकार ने उसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये उसकी इच्छा शक्ति थी, तो अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। अभी हमारे पहले जो वक्ता ने बताया कि हम लोग सड़क सुरक्षा सब एक महीना कल 5 तारीख से लेकर के और 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देशित किया है। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में 2 वर्षों में जितने मृत्यु नहीं हुई, उससे ज़्यादा प्रतिवर्ष 23,000 मृत्यु केवल सड़क दुर्घटना से होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा नौजवान जो हमारे 18 से 35 वर्ष के हैं, 38% संख्या उनकी होती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार विशेष अभियान चला करके वो चाहते हैं कि इस दुर्घटना को रोका जाए। इसमें हम सबका भागीदार होना है। 23 जनवरी को हम लोग एक विशाल मानव श्रृंखला बना रहे हैं
हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी आपसे मिलेंगे। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन हम लोग चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी छात्र छात्राएं, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई स्वयंसेवी संस्था में काम करते हो या अधिकारी और कर्मचारी हो, सब मिलकर के एक ऐसा मानव दीवार हम लोग बनाए। उस दिन हम लोग संकल्प लें कि हम लोग जो सड़क सुरक्षा को नियमों को पालन करेंगे, बिना हेलमेट तो हम नहीं चलेंगे, हम अपने लाइन में ही चलेंगे, हम बिना बेल्ट के गाड़ी में नहीं बैठेंगे। ऐसे कई जो हमारे सुरक्षा के नियमों को है, इसको हम लोग पालन करेंगे। इसके लिए हम लोग 23 तारीख को एक दिन तय किए हैं कि उस दिन एक मानव दीवार, उस समय सभी हमारे जिलाधिकारी, एसपी, डीआईजी, आईजी, सभी मुख्यमंत्री जी अपने आवास से, हमारे राज्यपाल महोदय अपने राजभवन से एक व्यापक जन जागरण का अभियान चलाया जाए, जिससे इस विभीषिका से हम लोग बच सकें। क्योंकि कोरोना में कितनी बड़ी तरक्की हुई, उससे कई गुना ज़्यादा हम सड़क दुर्घटना में अपने बच्चों को खो रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए संकल्पित हो, आप सबने बुलाया, हमको सम्मान दिया, इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को, जो श्री एकेडमी है उसको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और भूपेश चौबे जी को, अजीत जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इन लोगों को भी, रमेश जी को भी, जो यहाँ तक ले आए, आप सबसे मिलने का अवसर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं विद्यालय प्रबंधन से अनुरोध करता हूँ कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और पधारने के लिए आभार प्रकट करें। भैया हेलो, विकास भैया, हाथ जाइए, उनको हटाइए थोड़ा सा भैया। धन्यवाद सर। मैं अपने लोकप्रिय विधायक को बुलाऊं, उसके पहले मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री ललित कुमार कपिल जी को बड़े आदरपूर्वक आवाज दे रहा हूं और श्री एकेडमी प्रबंधन से कि सर को, कपिल साहब को मंच तक लेके आए। और आज इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि विकास भैया, चलो हम आएंगे, तो आए। मैं अपने सम्मानित अतिथियों को आवाज दे रहा हूं। श्री एकेडमियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता है और मैं बड़े आदरपूर्वक आवाज दे रहा हूं सीबीएसई के आपका आशीर्वाद लूं। मैं एक मिनट सर का भी आशीर्वाद, मैं विधायक जी से, भाई भूपेश जी से अनुरोध करूंगा कि एक मिनट आप, मैं चाहता हूं कि अभिनंदन हो जाए और श्री एकेडमी परिवार से अनुरोध कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें, उन्हें अंग वस्त्रम प्रदान कर उसके बाद बुलाएंगे।
हाँ, मैं विधायक भूपेश चौबे जी को, भाजपा अध्यक्ष भाई अजीत चौबे जी को, बड़े भाई रमेश मिश्रा जी को मैं आप लोग को बड़े आदर पूर्वक आवाज दे रहा हूं कि कृपया आएं और श्री एकेडमी परिवार की तरफ से अपना अभिनंदन ग्रहण करें। और जो हमारे वरिष्ठ और हमारे सम्मानित अतिथि हैं, अभी हम आपको आग्रह पूर्वक आपको रोके हुए हैं, हम आपको भी मंच पे बुलाएंगे। श्री एकेडमी परिवार से अनुरोध, मुख्य अतिथि महोदय हमारे मंच पे हैं जो CBSE के प्रयागराज क्षेत्र के रीजनल अफसर हैं, उनकी उपस्थिति में आप सभी का क्रमशः CBSE के रीजनल अफसर श्री ललित कुमार कपिल जी का श्री एकेडमी परिवार की तरफ से अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये आपने यहाँ पधार के बच्चों का उत्साहवर्धन किया, श्री एकेडमी परिवार को अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शुभकामनाएं दी और आपके इस गरिमामय उपस्थिति के लिए श्री एकेडमी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हम लोग सबके लोकप्रिय भाई विधायक, सदर विधायक भूपेश चौबे जी का श्री एकेडमी परिवार से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन और बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए भूपेश चौबे जी को कोटशः धन्यवाद। सारे नेताओं की कमान जिसके पास है भाई अजीत चौबे जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन और श्री एकेडमी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। हमारे लोकप्रिय अधिकारी श्री सौरभ गंगवार साहब का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन श्री एकेडमी परिवार की तरफ से। और जनपद के विकास की नैया पतवार जिसके हाथों में है, हमारे ऐसे लोकप्रिय और कर्मठ कर्मयोगी अधिकारी श्री सौरभ गंगवार साहब IAS का, आशुतोष दुबे जी जो अपर जिलाधिकारी हैं, उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, पधारने के लिए बहुत बहुत आभार। नमामि गंगे का भी प्रोजेक्ट आप संचालित कर रहे हैं जो हमारे देश की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर को नल। बड़े भाई श्री रमेश मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, उन्हीं की भूमि, उन्हीं की मिट्टी पर। और ये हम लोगों के बड़े भाई हैं, मुखिया हैं श्री एकेडमी के, आपका इस धरा पे घर में आपके हार्दिक स्वागत, अभिनंदन श्री एकेडमी परिवार। और रमेश कुमार जी उप जिलाधिकारी सदर जो अच्छे एक बहुत सृजनशील कवि भी हैं और कर्मशील अफसर भी हैं, ऐसे सुयोग्य अफसर श्री रमेश कुमार जी को श्री एकेडमी परिवार से हार्दिक अभिनंदन। अब मैं श्री ललित कुमार कपिल साहब से अनुरोध, हम अनुरोध करते हैं रीजनल अफसर CBSE प्रयागराज श्री ललित कुमार कपिल साहब से कि कृपया पधारें। माननीय मंत्री महोदय श्री दयाशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री भूपेश बघेल सर, MLA भूपेश चौबे सर, MLA सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, माननीय पूर्व सांसद श्री छोटेलाल परवार सर एवं श्री सौरभ गंगवार सर IAS CDO तथा जिला के अन्य प्रशासनिक अधिकारी, हमारे भी श्री ललित कुमार कपिल रीजनल ऑफिसर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, भारत सरकार के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ।
ये हमारे CBSE के पूरे लगभग 2200 स्कूलों के संचालन करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जितने भी CBSE से संबंधित हमारे चाहे जिले के हों चाहे पूरे प्रदेश के हों, सभी का संचालन, परीक्षा संचालन, उनका प्रशासनिक कारभार देखने का दायित्व आपके कंधों पर है। और इन्होंने बड़े मुश्किल से बड़ा कीमती समय आप इस परीक्षा की घड़ी के समय निकाल करके आए, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और श्री एकेडमी इसके लिए बहुत बहुत आभारी। आप कृपया हमारे बीच उपस्थित सभी छात्रों को, स्पेशली अभिभावकों को संबोधित करने का धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का हार्दिक आभारी हूँ। उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई। उसके पश्चात माननीय श्री भूपेश चौबे जी, MLA सोनभद्र, माननीय पूर्व सांसद श्री छोटेलाल खरवार जी, श्री सौरभ गंगवार जी, CDO साहब, और यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी अभिभावकगण, सभी छात्र छात्राएं, आप सभी इस श्री एकेडमी में पधारने के लिए आपका अभिनंदन। प्रबंधकगण, इस विद्यालय के प्रबंधकगण का मैं हार्दिक आभारी हूँ कि इन्होंने सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ऐसा अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास से रिलेटेड बातें भी की जा रही हैं, की जाएंगी। CBSE के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, उसके प्रतिनिधि के तौर पे मैं दो बातें ही सिर्फ बोलूँगा। हमें भारत सरकार द्वारा पूर्व जो यूपी है, पूर्वी यूपी उत्तर प्रदेश जो है, उसमें संचालित लगभग 2100 स्कूलों के परीक्षा से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए यहाँ नामित किया गया है। प्रशासन की तरफ से मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में और पूर्वी यूपी में जितनी भी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, उनको यदि कोई भी समस्या प्रशासनिक कार्यों में आएगी तो वो हमसे संपर्क करें, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सिर्फ दो बातें ध्यान रखें जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। नंबर 1, जो हमारा कार्य है शिक्षा से संबंधित, जो शिक्षण प्रदान किया जा रहा है छात्रों को, छात्राओं को, उसके स्तर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इससे कोई समझौता नहीं। जैसा मेरी जानकारी में लाया गया है और अभी मुझे 1.5 महीना ही हुआ है यहाँ इस पावन भूमि पे ज्वाइन किए हुए। श्री एकेडमी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। इनका फर्स्ट बैच अभी बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इनसे रिक्वेस्ट सुबह भी करी, अभी फिर से कर रहा हूँ कि शिक्षा के स्तर में कहीं कोई समझौता नहीं, कोई प्रशासनिक दिक्कतें हैं। हम बैठे हैं, आदरणीय माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, हम सभी का सहयोग और मंत्री जी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
दूसरी चीज, एक विद्यालय चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। कभी भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कभी भी स्कूल आप अगर क्वालिटी पर समझौता नहीं करेंगे तो स्कूल के साथ जो ग्रोथ है, जो प्रगति है, वो ऑटोमेटिक आएगी आएगी, उसकी आप चिंता मत करें। बहुत सारे विद्यालय हम देखते हैं कि शायद जो आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपना लेते हैं, शॉर्टकट ना अपनाएं, क्वालिटी पर फोकस रखें, प्रगति अपने आप होगी, विद्यालय की प्रगति होगी, प्रबंधन की प्रगति होगी, हमारे राज्य की प्रगति होगी, हमारे देश की प्रगति होगी। इसके साथ साथ बच्चों से 2 शब्द बोलूँगा। इस शीतकालीन मौसम में भी उन्होंने बहुत अच्छी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, अपना समय निकाला, तैयारी करी, इतना अच्छा मंत्रमुग्ध कर दिया। 2 चीज़ें, मेहनत से कभी ना घबराएं, मेहनत आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी रहेगी। दूसरी चीज, परसिवरेंस, लगातार अपनी कोशिश जारी रखें, कभी भी अपने आप को कमजोर ना होने दें, अपना मोटिवेशन खुद बने, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बढ़ाने। हमारे से कोई सपोर्ट चाहिए, हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्रयागराज में अवेलेबल है, स्कूल प्रबंधन आपके साथ है, प्रधानाचार्य मैडम यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ सर्दी बढ़ती जा रही है, तो मैं देख रहा हूँ लोगों में रुचि कम हो गई है थोड़ा बैठने के लिए। इसी के साथ धन्यवाद, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं अपने दूसरे बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि कार्यक्रम, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आगे कार्यक्रम को प्रोसीड करें। Our thanks to all the dignitaries for their nice word, for their progressive and motivative inspiration words to our students, to our colleagues, and for the ladies and gentlemen too. And really we are very, very pleased that all the dignitaries are today arrived on this stage of Shri Academy and make us a blossoming, give us blossoming feelings to us. Now I request my anchors to please proceed the program, don't wait for anything. Please proceed. Thank you, coordinator ma'am. Hey, why are you throwing this wrapper here and there? You can use a proper dustbin to throw your waste. Hey, what do you mean by proper dustbin? Dustbin is dustbin. No, I will tell you. In fact, आपको पता है इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? प्रदूषण को इसी तरह से बढ़ाओगे तो आने वाले पीढ़ियों को कैसे मुंह दिखाओगे? काला है तो काला होगा, मौत का ही मसाला होगा। चूना कत्था जिंदगी तो सुपर जैसा छाला होगा। बाप ने जना नहीं तो पापियों ने पाला होगा। धूप से निकल गया था, भूख से निकाला होगा। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा भला है यार।
बीमारी भी मुसीबत हर किसी के हिस्से में आया है। चाहे थोड़ा या ज्यादा सबने प्रदूषण फैलाया है। आसमां है बादल भी मैला है, घुटता है तब यहाँ जो धुआं धुआं फैला है। काला काला आसमां बादल भी मैला है, घुटता है तब यहाँ जो धुआं धुआं फैला है। फैक्ट्री हो केमिकल हो चूल्हा हो या कार हो, पोल्यूशन की मार से बच्चे क्यों बीमार हो। तू भी हमारे देता सी हमारे दे, तू भी हमारे देता सी हमारे दे, तू भी हमारे देता सी हमारे दे। बहुत हुआ, अब मिलकर करते हैं इस कचरे को साफ, बढ़ाते हैं सहायता के हाथ और करते हैं इस गंदगी का सर्वनाश। मेरा खात्मा तू नहीं कर सकता, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर। इस देश में किसी ना किसी लापरवाह के जरिए मैं होता रहूंगा अमर। स्वच्छ भारत हो तुझ पे हो हम तुम्हार। आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ। मेरे दिल से आ रही आवाज, भारत कैसा हो तुझ पे हो हम तुम्हार। देश को स्वच्छ बनाएंगे हम, देश को बेहतर बनाएंगे हम, कदम से कदम को मिलाते हुए सोचा है बन जाएंगे हम। देश में हम नहीं सोच रहे, हम नहीं सोच रहे, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा। अब नहीं करेंगे कचरा, ना ही करेंगे देश का अपमान। आओ हम मिलकर साथ बढ़ाते हैं ये स्वच्छता अभियान। Huge round of applause, guys. Thank you guys for giving these honors to us. I hope you all will follow the rules. So follow the rules of स्वच्छ भारत अभियान और अपने भारत को स्वच्छ बनाइए। इसी के साथ मैं परिवहन आयुक्त वाराणसी से A.K. सिंह जी को आमंत्रित कर रही हूँ। RTO ऑफिसर मिर्जापुर संजय तिवारी जी, RTO ऑफिसर School of Maryland. From musician Ustad Zakir Hussain to composer Rahat Fateh Ali Khan of folk song. From mathematician Ramanujan to chess player Vishwanath Anand. From classical dancer P.T. Birju Maharaj to Miss Universe Harnas Kaur Sandhu. Obviously, you are true, but do not forget about our legendary warrior. They were one bigger than other warriors, and even women were also not left behind in the era. There were Virangam and one of them. सिंहासन ही लुटे राजवंशों ने भी गुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर बिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, सबने मन में ठानी थी।
चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी की, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी की। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी की, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, वो तो झांसी। हमारी थी, अनाज उनका था, खाल हमारी थी, राज उनका था। ये धरती हमारी जागीर है, चल रही है चिता सांसों में। मोई करने का तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। संकल्प बोल के हम निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय भव। चेतावनी देती है कि जब भी महल खाली कर दे, हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करके। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी हो। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। चल नगरी की धार तो देखो, तुझ पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने झांसी की रानी आई, झांसी की हाथ फिरंगी, झांसी की रानी आई, लाल तिलक पर हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है।
फूटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। Mind blowing, absolutely fantastic performance.